अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आसानियाँ दे और आप आगे आसानियाँ दें। जी तैयब साहब, आज हम बात करेंगे उबर और टैक्सी में फ़र्क। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज इन्होंने कहा कि टैक्सी और उबर में फ़र्क जो है उस जी पर डिस्कस होगी। पहले हम इनसे पूछते हैं कि टैक्सी के लिए टैक्सी चलाने के लिए, किसी भी शहर की टैक्सी अगर आपने चलानी है तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। टैक्सी के लिए तैयब साहब, पहले तो पेरजोन बेफोनुक शाइन चाहिए आपको। उसके लिए आपको एक मेडिकल चाहिए। मेडिकल में आपने उसके रिएक्शन टेस्ट होता है कि आपका रिएक्शन कैसा है। आप फ़ौरन रिएक्शन कर सकते कि नहीं कर सकते। आप टैक्सी चला रहे हैं, आगे कोई बच्चा आ गया, कोई बॉल आ गई, कोई कोई चीज़ आ गई, क्या आपका रिएक्शन टाइम ठीक चल रहा है। आंखों का टेस्ट होता है कि आपकी नज़र ठीक है, आई साइड आपकी ठीक है। और उसके बाद आपको एक इम्तिहान देना पड़ता है। वो इम्तिहान ऐसे होता है मेरे दोस्तों कि जिस सिटी की आपने करनी है, आपने फ्रैंकफर्ट की टैक्सी शाइन करनी है, उसके लिए आपको फ्रैंकफर्ट के पूरे हॉस्पिटल पता हो, पूरे पुलिस स्टेशन जो हैं, 22 से 24 पुलिस स्टेशन है फ्रैंकफर्ट में, वो आपको सब पता हो। आपको फ्रैंकफर्ट के जितने म्यूज़ियम हैं वो सब पता हो। आपको फ्रैंकफर्ट के जो नो डीन्स होता है, जिसे एमरजेंसी कहते हैं, डॉक्टरों की एमरजेंसी, उधर का पता हो सब। और बहुत कुछ है। आपको फ्रैंकफर्ट की हर एक गली गली नाम से याद हो, कौन सी गली कहाँ पे है। और उसमें आपको हर चीज़ उस सिटी की आनी चाहिए, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो। आपको ज़ुबानी आपके दिमाग में हो कि आपने कहाँ जाना है। सवारी बैठती है, आपको कहती है कहीं लेके चलो, वो सड़क का नाम लेती है, आपने नेवी के बगैर उसको लेके जाना है। उसका एक इम्तिहान होता है, वो आप पास करेंगे, साथ मेडिकल लगेगा, फिर एक पेरजोन बेफोनुक शाइन बनेगी। उसके बाद आप पीली टैक्सी चला सकते हैं। मैंने 12.5 साल फ्रैंकफर्ट में पीली टैक्सी चलाई है। तो तैयब साहब से पूछेंगे कि उबर में इसमें क्या फ़र्क है। उबर में ये फ़र्क है कि टैक्सी टैक्सी चलाने के लिए टैक्सी शाइन की ज़रूरत होती है, जी लेकिन उबर चलाने के लिए टैक्सी शाइन नहीं करनी पड़ती। अच्छा। इसमें ये है कि परजोन बिफोर शाइन जो है वो चाहिए, जिस तरह की टैक्सी में शादी वाली, हाँ जी, शादी वाली। इम्तिहान के बगैर। हाँ जी, बिल्कुल। मेडिकल मेडिकल वो उसमें मेडिकल होता है, यानी वो सेम होगा। सेम वही होगा, रिएक्शन टेस्ट और आंखों का टेस्ट ठीक है। वो होगा। ठीक है। वो फिर आपको एक लेटर बना के देते हैं और यानी परजोन बिफोर शाइन की जरूरत है इसमें। और इसमें ये है कि उबर चलाने के लिए आपका जो फिरो शाइन है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। टैक्सी में भी 2 साल पुराना ही चलता है जी। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं और एक क्लियरनेस सर्टिफिकेट है जो एनओसी। एनओसी। हाँ जी जी, वो आपको चाहिए। वो जी इधर बर्लिन से बन के आता है, पुलिस के जी जी। हेड ऑफिस से। ठीक है। तो वो इसकी जरूरत है सिर्फ। और इसके लिए जिस तरह ये इन्होंने बताया कि टैक्सी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, उबर के लिए पढ़ना नहीं पड़ता। ये मैं अच्छा, बताऊं। आप हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं इस दौर के हिसाब से, पीली टैक्सी बेहतर है या उबर? आप क्या समझते हैं इस बात में? मैं तो, क्योंकि मैंने उबर चलाई है, जी जी उबर में ये कुछ बेनिफिट है टैक्सी की निस्बत। टैक्सी की निस्बत ये कुछ है बेनिफिट। मैं उनका फर्क यानी कि जी बताता हूँ टैक्सी और उबर का जो है ना, जी जी। कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं सवारी बिल्कुल को जी लेकर, जी। ठीक है, तो टैक्सी में तो मेरा ख्याल ये होता है कि टैक्सी ने उतार के वहां पे तो वापस आना होता है अपने। बिल्कुल ऐसे है कि इसी जब तरह। हम एक गेस्ट को लेके जाते हैं हाँ जी। किसी दूसरे सिटी में, तो उस सिटी से हमने खाली वापस आना है। उधर से हम सवारी वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। हाँ, उसमें एक है, अगर वो फोन करके बुलाए तो हम जाते हैं। हम किसी टैक्सी स्टैंड से वापसी सवारी नहीं उठा सकते, ये कानूनी तौर पे मना है। उबर के बारे में क्या है? लेकिन उबर में ये होता है कि अब अगर फर्ज करें आप फ्रैंकफर्ट ही लगा लें, फ्रैंकफर्ट से आप गए हैं डार्मस्टड या किसी जी और जी शहर में गए हैं, ठीक है, सवारी लेके, हम्म। तो वहां पे उतारते हैं। वहां पे अगर उबर चल रही है, जी उसका ऐप चल रहा है, जी जी। तो हो सकता है 50% चांस होते हैं कि वहां से वापसी की भी आपको सवारी मिल जाए। इसका मतलब उबर ये खुद चाह रहा है कि हमारी जो टैक्सी गई है वो वो खाली, वापस खाली ना आए, बिल्कुल इसी उसको तरह। राइड हाँ मिल जी, जाए। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। और वो
ज्यादातर मतलब कि वहां पे भी होती हैं टैक्सी वगैरह, जिस तरह फ्रैंकफर्ट में है या डार्मस्टेड है या किसी और शहर में है, जी और वो ज्यादा जो उबर वाले हैं जी जी। वो रेफर उसको करेंगे जो कि गया है वहां से छोड़ने अच्छा सवारी, अच्छा, ठीक हो ताकि गया, उसने वापस आना है, वापस वो खाली ना आए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और क्या उबर और टैक्सी में फर्क है? और उबर और टैक्सी में ये फर्क है कि टैक्सी उबर जो है वो आसान है चलाने में, यानी कि ये है कि इसमें कोई, जिस तरह टैक्सी में अगर कोई सवारी बैठती है तो जी आप उससे पूछते हैं कि जी आपने कहाँ जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उससे आप डील करते हैं, जैसे पावशाल कहते हैं या जिस तरह भी जी पैसे जी। आपने लेने हैं, ठीक है। तो उबर में ये होता है दोस्तों के, उबर में आपको जुबान की इतनी जरूरत नहीं होती उबर चलाने के लिए। जी उबर में जी। ये होता है कि राइड आती है, ठीक है, आपके हैंडी पे वो होता है ऐप, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट किया, आपने ओके किया उसे, तो वो नेविगेशन चलता है, ठीक है, वो नेविगेशन खुद आपको लेके जाएगा उस सवारी के पास, ठीक है। और आपने वहां पे जाना है, ओके करना है, क्योंकि सवारी देख रही होती है ऐप में कि गाड़ी किधर है, क्योंकि गाड़ी का नंबर आ रहा होता है उसमें, ठीक है। उसके ऐप पे, ठीक है। और आप जाते हैं, सवारी बैठ जाती है आपके साथ, आपको कोई उससे बात करने की जरूरत नहीं है, कोई जुबान की जरूरत नहीं है कि जी हमें जुबान नहीं आती तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आप वो आपका सवारी, मतलब ये है, सॉरी थोड़ा सा, हाँ जी, कि जब एक आपको राइड आती है तो जिस आदमी ने वो ऑर्डर किया होता है उसको आपकी टैक्सी का नंबर चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह और अगर उधर से कोई और भी टैक्सी गुजरे तो वो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर आपके पास है। इसी तरह वो बिल्कुल, वेट करेगा, हाँ वो जी, आपका वेट करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा अगर आप लेट हो गए हैं बिल्कुल कि इसी मेरी तरह, राइड नहीं आई, और आपकी टैक्सी देखकर आपके पास ही वो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह, ठीक क्योंकि है। उसका नंबर भी आ रहा होता है, अच्छा अच्छा, गाड़ी का जो टेलीफोन नंबर भी होता है? टेलीफोन नंबर भी होता है, ठीक हो ठीक गया है, जी। टेलीफोन नंबर भी जो चला रहा है ड्राइवर उसका उसके पास जाता है, और उसके अलावा गाड़ी का कलर, गाड़ी का मॉडल, अच्छा और अच्छा, गाड़ी यानी किस मॉडल की है, कि ठीक है। टोयोटा है या मर्सिडीज है या जी जी, बीएमवे है ठीक है। या ऑडी है, यानी कि वो सब कुछ उसके ऊपर वो लिखा होता है आपके ऊपर, उसको पता चल जाता है। वो सवारी अगर आप जाते हैं तो वो बैठ जाती है, ठीक है। तो फिर भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वैसे अगर करनी है बातचीत अगर करता है तो करें, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें जुबान की इतनी जरूरत नहीं है। अब सवारी बैठ जाती है, आपने ओके करना है ऐप को फिर, और वो आगे फिर नेविगेशन चलेगा जी जी। जहां पर उसने जाना है सवारी ने, तो आपने वहां पे जाके उसको उतार देना है, और वहां पे जाते हैं तो अक्सर तो ऑनलाइन, ज्यादातर ऑनलाइन काम होता है, ठीक है। तो जो लेते हैं वो क्या कहते हैं, पेपाल? हाँ जी, पेपाल भी होता है, जी, तो ऑनलाइन बैंकिंग पेपाल ये यूज बिल्कुल होता इसी है? तरह, हाँ जी, जी, या क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। वो आपने उसको उतारना है और ओके करना है, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं। ठीक है। इसमें ये भी होता है कि बाहर सालों, यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, कैश 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 पैसे? कैश पैसे भी होते हैं उसमें, लेकिन वो आपने उसको बताने हैं, आपके ऐप के ऊपर है, ठीक है, उसको दिखा देना है, उसने आपको पैसे दे देने हैं। ठीक है। और क्या फर्क है? और ये बहुत आसान है, मतलब कि इसमें जुबान की जरूरत नहीं। और एक और मैं फर्क बताऊं आपको कि जी। अक्सर हमने, बल्कि पिछली दफा आपने भी एक वाकया बताया था कि टैक्सी वाले को मतलब कि वो हो जाते हैं ऐसे कि टैक्सी कहीं पे लेके जाती है सवारी को, तो अक्सर कई लोग वहां पे भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो कुछ वाकयात आपने बताए थे, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि मतलब कि वो मार्केटाई भी जी करते जी हैं टैक्सी जी वाले। जी। तो इसमें ये होता है कि टोटल ऑनलाइन काम होता है, यानी कि उसका जो सवारी आपने बैठाई है उसका बायोडेटा टोटल जो है वो उबर के दफ्तर में होता है उनको, क्योंकि अच्छा अच्छा। ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें अपना बायोडेटा देते हैं, नाम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और आप रहते कहाँ पे हैं, आपका पेपाल या क्रेडिट कार्ड या वो उसमें भी होता है ना। तो इसमें ये है कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर किसी सवारी ने फर्ज करें कोई पैसे नहीं दिए, वैसे ही भाग गया, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपने उन दफ्तर फोन करना है, उसके ब्यूरो ऑफिस में उबर के, उनको बताएं जी ये सवारी है, ये नाम है, उनको पता होता है कि राइड जा रही है, मतलब कि कौन कौन बंदा बैठा है इसके साथ। उनको आपने कहना है कि ये फलां फलां सवारी है, तो ये भाग गई है, इसने पैसे नहीं दिए, या इसने बदतमीजी की है, या ये मुझसे मतलब ठीक है। उलझा है, ठीक है, तो वो पैसे आपके आ जाएंगे वापस। ठीक है।
इसमें कोई मसला नहीं है कि जी भाग गया एक गाल, मतलब कोई मसला नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो एक राइड आती है, गेस्ट आता है, उसका मुकम्मल बायोडाटा उबर के पास होता है। हाँ जी। और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सवारी आएगी, जैसे पीडी टैक्सी में आकर बैठी है, अपनी मंजिल पर गई है और भाग जाती है। हाँ जी। इसमें पूरा उसका ईमेल एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड, उसका पेपाल, सब कुछ उनके पास है। बिल्कुल, मतलब वो मुकम्मल बॉन्ड है उनके साथ, उन कनेक्शन में है। हाँ, उसका मुकम्मल डिटेल उनके पास है, तब वो राइड लेते हैं। अगर वो नहीं हो तो राइड नहीं लेते राइड। ठीक है। इसमें जो ड्राइवर है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इसमें, बल्कि जिस तरह मतलब कि आपने बताया था कि टैक्सी में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं इधर कि लोगों को मारा भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि 2-3 लोग हैं, उन्होंने टैक्सी करवाई है, क्योंकि टैक्सी का तो ये होता है कोई हाथ दे तो उसको बिठा लिया, ठीक है, उसका बायोडेटा तो होता नहीं है टैक्सी ड्राइवर के पास। बिल्कुल ऐसे ही ये है कि लेकिन इसमें उबर में ये नहीं होता, इसका बायोडेटा उनके पास होता है। अगर दूसरे मुल्कों से लोग आए, दोस्त आए, जो बैचलर हैं, कुआरे हैं या अकेले हैं, बैचलर फैमिली पाकिस्तान में है, वो आके टैक्सी चलाएं, 3,000 से प्लस वो कमा सकते हैं। पाकिस्तान का तकरीबन 7 से 7.5-8 लाख रुपया या 6 लाख से ऊपर कमा सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आज जो तैयब साहब ने हमसे शेयर की है। ऐसी है तैयब साहब? बिल्कुल इसी तरह मैं तो बल्कि लोगों को कहूंगा कि दोस्त जो हैं जो टैक्सी चलाना चाहते हैं, बेहतर ये है कि टैक्सी जगह पे ये उबर चलाएं। एक तो सेफ्टी भी है और इसमें ये मैं बताता चलूं कि टैक्सी में थोड़ा और होता है। इसमें ये है कि ये टोटल होता है, यानी वाइट काम होता है कि पेपरों पे होता है, ठीक है जी। उबर का मुकम्मल जो काम है वो टैक्स पेयर होता है। इसमें काला काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जितना काम करना है वो आपके अकाउंट में आना है और शेफ के अकाउंट में जाना है। तो इसलिए उबर का काम एक तो टैक्स पेयर होगा। इसमें 2 फायदे हैं मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, सब सुनने वालों को। जब आप दूसरे मुल्कों से आएंगे, अगर जर्मन के पेपर आपने चेंज करवाने हैं तो आपको 5 साल पेपरों पर काम चाहिए, विद पे टैक्स के साथ आपको 5 साल काम चाहिए। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आएँ, उबर का काम करें, शुरू करें, 5 साल आप पेपरों पर काम करें, टैक्स देकर। पेपरों का काम मतलब कि टैक्स देकर काम करें, तो आप उसके बाद पेपर भी चेंज करवा सकते हैं। आपकी इनकम भी अच्छी होगी और एक मोटी और हेल्थी अमाउंट आप हर माह कमा सकते हैं। ऐसे ही तैयब साहब? बिल्कुल इसी तरह। प्रदेश में आए हैं तो कुछ कर लें, क्योंकि प्रदेश में आने का मकसद यही है कि इंसान मजबूरी को बेशक आया है या जान बचा कर आया है, कुछ कर ले तो बेहतर है। इसके लिए जी, बल्कि मैं ये बताऊं कि जो लोग दोस्त उबर चलाते हैं, पहले तो अकेली उबर थी, लेकिन अब 2 और ऐप हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, उबर के साथ है एक फ्री नाउ है और एक और है बुलेट है। अच्छा, बुलेट है, ठीक है। ये 3 ऐप है। अगर एक ऐप के साथ काम करेंगे तो वो तो यानी कि फिर उसमें होगा थोड़ा सवारी मिल गई, नहीं तो वेट किया फिर। तो अगर 3 ऐप हों किसी के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फारिग बैठे। मतलब कि एक ऐप से आप काम करेंगे तो आपको एक राइड मिलेगी, एक बात है। उसके बाद आप वेट करेंगे। 2 ऐप होंगे तो आपको ज्यादा राइड मिलेगी। 3 ऐप होंगे तो आपको उससे भी ज्यादा राइड मिलेगी। आप फारिग टाइम जाया नहीं करेंगे और आप लाजमन है कि 3,000 प्लस यूरो कमा सकते हैं। आपका मतलब ये है? इसी तरह। बिल्कुल। चलें ठीक है, प्रदेश में आए तो कुछ करें, अच्छा करें। और तैयब साहब के लिए आज एक शेर अर्ज है कि लोग प्रदेश में आते हैं कि वस लगदियां कोई परदेस नहीं जांदा, मेरा चन्न मजबूरियां हुंदियां ने। माशाल्लाह जी तैयब साहब, अब हम दोस्तों से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज। इससे हमें फीडबैक मिलती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।